हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल। वेलकम है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं अपने अकाउंटिंग से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जिसका नाम है शेयर्स अकाउंटिंग एंट्रीज। जितनी भी अकाउंटिंग एंट्रीज बिजनेस करता है, शेयर्स जब इशू करते हैं अपने बिजनेस में कैपिटल को रेज करने के लिए, तो किस तरीके की एंट्रीज हमारे बिजनेस में होती हैं। इशू ऑफ शेयर्स। द पर्सपेक्टिव शेयर होल्डर अप्लाइज फॉर शेयर इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में सारी डिटेल लिखी होंगी। जैसे ही अब इशू करेगा बिजनेस, बिजनेस के अंदर शेयर्स को इशू करे जाता है, तो एक प्रोस्पेक्टस बनाया जाता है जिसके अंदर पूरी डिटेल लिखी हुई होती है। कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है, किस तरीके से मांगी जा रही है, अमाउंट ड्यू ऑन शेयर, जितना भी शेयर्स के ऊपर अमाउंट ड्यू है अपने अपने बिजनेस ने अपने पूरी कैपिटल को शेयर्स में कन्वर्ट करके अप्लाई करवाया है पब्लिक से कि हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो कितना अमाउंट ड्यू है ऑन शेयर्स इज नॉर्मली कॉल्ड अप इन फॉलोइंग इंस्टॉलमेंट्स। चार तरीके की इंस्टॉलमेंट्स या तीन तरीके की इंस्टॉलमेंट जैसे कि बिजनेस आपको प्रोवाइड कर सकता है। पहला, सर्टन अमाउंट ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन वर्ड कहा जाता है कि जब शेयर्स अप्लाई होंगे तो एप्लीकेशन में होंगे, कुछ अमाउंट उस टाइम पर मांग लिया जाएगा शेयर होल्डर से। सर्टन अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, व्हेन शेयर्स आर अलॉटेड टू द शेयर होल्डर्स देन। एंड लास्ट इज बैलेंस अमाउंट ऑन कॉल्स। या तो फर्स्ट कॉल होगी या सेकंड कॉल होगी या दोनों को एक ही कॉल मान लिया जाएगा। तीन तरीके से पैसा आप शेयर्स पे मांगते हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज जो होती है, जब अमाउंट रिसीव हो जाता है अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, तब क्या चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। आफ्टर द इशू ऑफ शेयर प्रोस्पेक्टस, जब आप प्रोस्पेक्टस इशू कर देंगे, तो उसके अंदर जो एप्लीकेशन पे पैसा मांग रहे हैं शेयर होल्डर से, वो कम से कम 25% होना चाहिए। 25% से कम नहीं होना चाहिए फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स, राइट। Intending shareholders will send application for the shares along with the application money. The director fix the application money, but it cannot be less than 25% of the issue price of the share. This money has to be deposited in scheduled bank स्पेसिफाइड इन द प्रोस्पेक्टस। जो भी आपने प्रोस्पेक्टस में बैंक बता रखा होगा, उसके अंदर ये पैसा सारा डिपॉजिट हो जाएगा एप्लीकेशन के साथ, जो भी आपको रिसीव होगा जब शेयर होल्डर सब्सक्राइब करेंगे आपके शेयर्स जो आपने इश्यू करे हैं, जो पब्लिक से मांगे हैं। एंट्रीज किस तरीके से हो जाएंगी। पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जितना भी एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव होगा, जितने भी शेयर्स पे एट द रेट जो आपने मान लीजिए 10 रुपीज करा है तो 10 रुपीज पर शेयर। 10,000 शेयर्स कर रहे हैं तो 10,000 इंटू 10 रुपीज आपके बैंक में चले जाएंगे, शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट कर दिया जाएगा। जब अलॉटमेंट करी जाएगी उन एप्लीकेशंस में से, तो ऑफर्स for shares are made on the application from supplied by the company, and when a share application is accepted it is called allotment of shares। जब आप एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेंगे, आपने 20,000 शेयर्स इशू करे, 25,000 की एप्लीकेशन आ गई आपके पास, लेकिन 20,000 ही आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। बाकी 5,000 को आपको वापस करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। या फिर एक पॉइंट हमें यहाँ पे और ध्यान देने की जरूरत है कि जो 25,000 आपके पास सब्सक्रिप्शन आए हैं, प्रोराटा बेसिस पे सबको आप अलॉट करेंगे। आफ्टर दिस द शेयर एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमें बिजनेस के अंदर वो सारा का सारा पैसा यूज करना पड़ता है। बैंक में हमने रिसीव करा एप्लीकेशन का मनी, उसके बाद हम शेयर का एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर रहे हैं अपने शेयर कैपिटल के अकाउंट में, क्योंकि हमें बिजनेस में इस्तेमाल करना है वो पैसा। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन। जो भी रेजोल्यूशन पास हुआ होगा बोर्ड से एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशंस के लिए। पहली एंट्री में हमने क्या करा, रिसीव करा, एंड देन ड्यू की एंट्री हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करके लिख दी। अब अलॉटमेंट जब हो जाता है उसके टाइम पे हमें ध्यान रखना पड़ता है कि पहले ड्यू की एंट्री पे कॉल करा जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करा जाएगा टू शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट अलॉट किया गया है, कितना पेंडिंग है उन एप्लीकेशंस वालों पे जिनके एप्लीकेशंस आपने एक्सेप्ट कर लिए हैं, उनको कॉल करके पैसा मंगाया जाएगा। तो पैसा जितना आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद ऐसे ही ये सेकंड ऑप्शन हो जाता है आपका। थर्ड ऑप्शन में जब आप फर्स्ट कॉल पे आएंगे तो ड्यू कितना है टू इक्विटी शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि ड्यू हमारा जितना भी होगा, जो भी हमने थर्ड इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा होगा 10% 20%, वो हमारा ड्यू है। जब रिसीव होगा तो बैंक में हम डेबिट कर देंगे और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में उसका पैसा ट्रांसफर कर देंगे। फिर
अगर यही कॉल हमने चार ऑप्शन में दी है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉल हमने कर दिया, सेकंड कॉल की भी सेम एंट्री होगी, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि ये ड्यू अमाउंट है, और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल जब हमें पैसा रिसीव हो जाता है तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। ये हमें ध्यान देने वाली बात है, एमसीक्यू इसके अंदर से बन सकता है। देखिए इसी तरीके के वीडियोस 30 साल से 10 लाख बैंकर्स जो हैं देख देख कर फायदा उठा चुके हैं, वीडियोस एंड पीडीएफ जो कि जेआईबी, सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। और ये जेआईबी, सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम्स के जितने भी वीडियोस और पीडीएफ हैं बहुत नॉमिनल चार्ज में आपको कहाँ पर मिलते हैं, NS2 स्कूल ऑफ बैंकिंग .com पर, जिसका फायदा आप भी उठा सकते हैं। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और आज ही विजिट करिए NS2 स्कूल ऑफ बैंकिंग .com पर इनके कोर्स जानने के लिए, हमारे कोर्स जानने के लिए, सॉरी। देखिए शेयर एप्लीकेशन के शेयर्स के हमने एंट्रीज देखी, अब देखते हैं एमसीक्यूज किस तरीके के हमें देखने को मिल सकते हैं उसके। व्हेन एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड विच अकाउंट इज क्रेडिटेड, सिंपल सा एमसीक्यू है जो आपके पास आ सकता है। अभी हमने देखा कि जब भी पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट जो है हमारा क्रेडिट हो जाता है। When application money is received, bank account is debited and share application account is credited. Share capital is credited only after allotment. जब आप अलॉट कर देंगे तभी शेयर कैपिटल को आप क्रेडिट करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर मीन्स जब ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, आपने 20,000 इशू करे थे बट 25,000 आपके पास आ गए हैं। लेस एप्लीकेशन रिसीव्ड देन शेयर इशूड, नहीं ये गलत होगा। इक्वल एप्लीकेशन, ये बराबर हो जाता है। मोर एप्लीकेशन रिसीव्ड देन शेयर इशूड, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। शेयर इश्यूड एट प्रीमियम, नहीं ये प्रीमियम पे इशू करे हुए शेयर्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आंसर होगा सी। मोर एप्लीकेशन आपके पास रिसीव हो गए हैं, जितना आपने इशू करा था उससे ज्यादा। ओवर सब्सक्रिप्शन अकर्स व्हेन डिमांड एक्सीड सप्लाई, द कंपनी देन यूजेज मेथड लाइक प्रोराटा अलॉटमेंट, रिजेक्शन और फुल अलॉटमेंट। MCQ3 की अगर बात करते हैं हम, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैन बी, जो एक्सेस मनी आपके पास आ जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन में वो कहाँ जाता है, या तो हम रिफंड कर देते हैं, या कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर रहे हैं, या एडजस्ट कर रहे हैं अलॉटमेंट और कॉल्स पे, या फिर इग्नोर्ड। देखिए जो भी कंपनी के पास पैसा आ जाता है, कंपनी कभी भी पैसा वापस करने के उसमें नहीं होती है पॉइंट में। आपको वो पैसा जिन एप्लीकेशंस को अलॉट कर दिया गया है उन्हीं में आगे एडजस्ट कर दिया जाता है, चाहे अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो। तो आंसर होगा सी, एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट और कॉल्स, दोज फॉर दोज शेयर होल्डर्स हुज एप्लीकेशन हैज बीन एक्सेप्टेड एंड अलॉटेड द शेयर्स बाय द कंपनी। Excess application money is generally adjusted against allotment or future calls unless specifically refunded, जब रिफंड नहीं किया गया हो तो। सिक्योरिटी प्रीमियम इज रिकॉर्डेड व्हेन शेयर्स आर इशूड डिस्काउंट पे, पार पे, प्रीमियम पे या फोरफिटेड पे। शेयर प्रीमियम इज रिकॉर्डेड, शेयर प्रीमियम को हम तब रिकॉर्ड करते हैं जब अपनी फेस वैल्यू से ऊपर का पैसे पे हम इशू करते हैं। तो आंसर होगा हमारा सी, व्हेन शेयर आर इशूड एट अ प्राइस हायर देन द फेस वैल्यू द एक्स्ट्रा अमाउंट इज क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है, इसके भी एमसीक्यू बहुत आते हैं, तो ध्यान देने वाली बात इसमें यही है। MCQ5 की अगर हम बात करते हैं, विच अकाउंट इज डेबिटेड व्हेन शेयर्स आर अलॉटेड, जब अलॉट कर रहे हो शेयर्स तो कौन सा अकाउंट जो है वो डेबिट होता है, शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट, बैंक या शेयर एप्लीकेशन। जब आपने अलॉटमेंट करी है तो सिंपल सा याद रखना है कि शेयर एप्लीकेशन का जो मनी होता है वो अलॉट किया जाता है। एट अलॉटमेंट एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंड देन शेयर कैपिटल अकाउंट, सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज डेबिटेड। MCQ6 की अगर बात करें, कॉल्स इन एडवांस, अगर किसी शेयर होल्डर ने आपको एडवांस में पैसा दे दिया है, फ्यूचर में वो किसी इमरजेंसी के कारण उन ड्यू डेट्स पे प्रेजेंट नहीं हो सकता जहाँ पे उससे आपने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल का पैसा मांगा है, तो आप उस पैसे को एसेट्स में ले जाएंगे, लाइबिलिटीज में ले जाएंगे, एक्सपेंस में ले जाएंगे या कैपिटल में ले जाएंगे। जो एडवांस में आपको पैसा मिल गया है, जिसकी सर्विसेज आपने शेयर होल्डर को नहीं दी है, वो आपकी लाइबिलिटीज होती हैं। तो कॉल्स इन एडवांस मनी रिसीव्ड बिफोर इट ड्यू, इट इज लाइबिलिटी बिकॉज द कंपनी ओज शेयर सर्विस अगेंस्ट इट। अभी तक आपने उसकी सर्विस शेयर होल्डर को प्रोवाइड नहीं करी है, इसलिए कॉल्स इन एडवांस को आप लाइबिलिटी में लेके चले जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा चैनल को, ताकि आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस हम ला सकें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ।